हेलो डियर वंश, आइए स्नैपशॉट से फर्स्ट चैप्टर की सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है द एल्डरस बाय मार्गा मिंको। मार्गा मिंको was a Dutch journalist and writer. She was born in 1920. मार्गा मिंको एक डच जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार और लेखिका थी, जिनका जन्म 1920 में हुआ था। तो स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आइए इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ पायनेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. यह लघु कहानी एक बेटी की मार्मिक कहानी है, मार्मिक वर्णन है, जो अपनी माँ का सम्मान लेने के लिए हॉलैंड जाती है युद्ध के बाद। When she finds them, जब वह अपनी मम्मी की, अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को ढूंढ लेती है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स उसके पूर्व के जीवन की यादों को चित्रित करने लग जाता है। इवोक का मीनिंग क्या है? टू ड्रॉ आउट। तो आइए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम देख लेते हैं, जैसे कि पायनेंट। इसको हमने सर्कल में डाल दिया। आइए इसको राइट करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इंसिसिव, INCISIVE, इंसिसिव या पेनिट्रेटिंग भी लिख लेते हैं हम, PENETRATING। तो इसका मीनिंग क्या है हिंदी में इसको बोलेंगे हम मार्मिक। इसके अलावा दूसरा वर्ड है इवोक। इवोक का मीनिंग क्या है? टू ड्रॉ, DROW, आउट, OUT। तो ये हमने 2 वर्ड्स यहाँ पे राइट किए हैं। नेक्स्ट देखिए, however she decides to leave them all behind and resolves to move on. लेकिन वो लड़की उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ने का डिसाइड कर लेती है, फैसला कर लेती है, और मूव ऑन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? टू लीव समथिंग फॉर अनदर प्लेस। और रिजोल्व क्या है? टू कम टू एन एग्रीमेंट, या इसको डिटरमाइन भी बोलते हैं। तो देखिए, लेकिन वो लड़की उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ने का डिसाइड कर लेती है और वहाँ से किसी दूसरी जगह पर चले जाने का रिजोल्व कर लेती है, मीन्स एग्री हो जाती है, डिटरमाइन हो जाती है, निश्चय कर लेती है। मूव ऑन का मैंने अभी बताया था, टू लीव समवेयर फॉर अनदर प्लेस। तो आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या
तुम अब भी मुझे जानती हो। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। खोजने जैसी नज़रों से, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, उस औरत ने मेरी तरफ देखा। शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। उस औरत ने एक झरोखे से, दरवाजे के झरोखे से मीन्स दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के झरोखे से देखा। आई केम क्लोजर, मैं और नज़दीक आती गई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ियों पे खड़ी हो गई, स्टेप पे खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसिज एस डॉटर। मैं मिसिज एस की बेटी हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं आपको कुछ बीआरपी के अकॉर्डिंग साउंड्स के बारे में भी बतलाऊँगा, जैसे कि LOOKED वर्ड आया था, और उसके बाद एक वर्ड और आया, जैसे अभी बतलाऊँगा मैं। पहले हम इस वर्ड को देख लेते हैं, लो, और एक वर्ड जैसे ऊपर ASKED। इन दोनों वर्ड में एक तो खास बात क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, और इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ED लगने से वर्ब की सेकंड फॉर्म आस्क, लो, ED साउंड ट साउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जैसे हम जब बोलने लगेंगे तो हमें किस तरह से बोलना होगा, आई आस्क्ड, और यहाँ पे द वुमेन लुक्ड। ED साउंड ट साउंड में परिवर्तित हो जाएगी। यह ब्रिटिश इंस्टीट्यूट प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग है। आस्क्ड, लुक्ड। आगे देखिए, शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। वह दरवाजे पर हाथ रख के खड़ी रही, और ऐसा लगा जैसे कि वो रोकना चाहती हो। प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, इस दरवाजे को खोलने से प्रिवेंट करना चाहती हो, रोकना चाहती हो। प्रिवेंट मीन्स रोकना। हर फेस गैव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। उसके चेहरे ने किसी भी पहचान के कोई संकेत नहीं दिए थे। एब्सोल्यूट से बना है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली LY मीन्स एब्सोल्यूट का यह एडवर्ब है। LY जुड़ने से यह क्रिया विशेषण हो गया। और एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है, फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन। आगे देखिए, शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। वह खामोशी में मुझे घूरती रही। स्टेरिंग मीन्स घूर कर देखना। मैं यहाँ बतलाऊँगा स्टेरिंग का मीनिंग घूर कर देखना। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it's not her. शायद मैं गलत थी, मैंने सोचा था शायद यह वो औरत नहीं है। I had seen her only once, fleeting, and that was years ago. मैंने केवल एक बार ही उस औरत को देखा था। फ्लीटिंग से बना फ्लीटिंगली। फ्लीटिंग का
एडवर्ब ly जुड़ने से यह क्रिया विशेषण है। फ्लीटिंग, फ्लीटिंगली। फ्लीटिंग का मीनिंग क्या है? पासिंग क्विकली, एकदम से गुजर जाना, नज़दीक से निकल जाना, फ्लीटिंग। मैं जब उसके नज़दीक से निकल रही थी तो मैंने केवल एक बार ही उसे देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, बहुत वर्षों पहले की ये बात थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। ये शायद ऐसा था कि शायद मैंने किसी गलत घंटी को बजा दिया था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड रंग। यहाँ पर हमारे सामने कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। हैड रंग क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो साथ के साथ हमें टेंसेज का ज्ञान भी मिल रहा है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू साइड। उस औरत ने दरवाजे को खोलने दिया और एक तरफ कदम बढ़ा लिए। शी वॉज वीयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। वह मेरी माँ का हरे रंग वाला कार्डिगन, हाथ से बुना हुआ कार्डिगन पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। बार बार धुलाई से लकड़ी के बटन अपेक्षाकृत फीके पड़ने लगे थे। शी शॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड herself again behind the door। उसने देखा कि मैं उस कार्डिगन की ओर देख रही थी। अपने आप को उसने आधा छुपा लिया था दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन मैं जान गई थी, अब मुझे पता चल गया था कि मैं ठीक जगह पर आई थी, मैं सही थी। किसी गलत घंटी को मैंने नहीं बजाया था। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड। मैं पूछने लगी, ठीक, क्या तुम मेरी माँ को नहीं जानती? हैव यू कम बैक सेड द वुमेन। वो औरत कहने लगी, क्या तुम वापिस लौट आए हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा कि कोई भी वापिस लौट के नहीं आता। ओनली मी, केवल मैं ही आई हूँ। और डोर ओपन्ड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। एक दरवाज़ा खुला और उसके पीछे जो रास्ता बना हुआ था फिर बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल एमर्ज्ड। बासीपन की दुर्गंध आने लगी थी। मस्टी का मीनिंग क्या है? मस्टी हैविंग अ स्टेल ऑर्डर स्मेल। तो आगे देखिए, इमर्ज का मीनिंग क्या है? प्रकट होना। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। रिग्रेट का मीनिंग क्या है? टू फील सॉरी। मैं खेद महसूस करती हूँ, मुझे दुख है, मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। वो लड़की कहने लगी, मैं विशेष तौर से ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मैं एक पल के लिए तुम्हारे से बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वेनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन। वो औरत कहने लगी, मेरे लिए अब बात करना
सुविधाजनक नहीं है। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं तुम्हारे से बात नहीं कर सकती, किसी और समय आना। सी नोडिड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने सर हिलाया और बड़ी ही सावधानी से सचेत होते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। ऐसा लगा जैसे अंदर किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करवाना चाहती हो। तो यहाँ पर शुड मॉडल का प्रयोग हुआ है, सेल का पास्ट शुड। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जिस सीढ़ी पे मैं खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ बे विंडो मूव्ड। बे विंडो का मीनिंग यहाँ पे क्या है? बे विंडो मीन्स ए विंडो स्पेस प्रोजेक्टेड इन आउटवर्ड फ्रॉम द बे वॉल ऑफ अ बिल्डिंग। तो बे विंडो के सामने से जो पर्दा था वो हिलने लगा था। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. किसी ने मुझे घूर कर देखा और फिर वो पूछने लगी कि मैं क्या चाहती हूँ। Oh nothing, oh कुछ नहीं। The woman would have said, वो औरत कहने लगी it was nothing, it was nothing, ऐसा कुछ नहीं है। I looked at the name plate again. Darling, it said in black letters on white enamel. मैंने फिर से नेम प्लेट को देखा, इस पे लिखा हुआ था डार्लिंग। किसमें? वाइट इनेमल पे, काले अक्षरों में, ब्लैक लेटर्स में। यहाँ पर देखिए इनेमल, इनेमल का मीनिंग क्या है? इनेमल का मीनिंग ग्लासी कोटिंग बैक्ड ऑन टू मेटल। मेटल की किसी वस्तु पे ग्लासी कोटिंग पे ये लेटर बना हुआ था। किस कलर में था ये ब्लैक कलर में, ब्लैक लेटर था, किसको? डार्लिंग को किसी मेटल पे लेड के साथ ब्लैक लेटर्स में बनाया हुआ था, लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम्प ओ बिट हायर द नंबर 41। जैम्प पर, जैम्प मीन्स विंडो फ्रेम, और विंडो फ्रेम पे इससे थोड़ा सा ऊपर नंबर लिखा हुआ था, नंबर 40। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ था? डार्लिंग, और नंबर क्या था? 46। और जैसा कि मैंने ऊपर बतलाया था बिगनिंग में, आई लुक्ड, LOOKED, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा? लुक्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। ये टेक्सुअल कंटेंट का पहला पार्ट है द एड्रेस से। इसी तरह से हम डेप्थ की स्टडी करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and get more and more textual content. Thanks to all.